राहुल गांधी आजकल मोदी सरकार पर एक नए अंदाज में हमले कर रहे हैं। चाहे मामला केंद्र सरकार के कर्मचारियों के भत्ते का हो या फिर वित्त मंत्री से बैंक चोरों की मुद्दे पर सवाल हो। आपको बता दें कि कोरोना काल में अर्थव्यवस्था को लेकर सवाल उठाते हुए राहुल गांधी अब मोदी सरकार के लिए परेशानी का सबब बनते जा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस फिलहाल बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है। देश भर में कांग्रेस 8 राज्यों में सत्ता पक्ष में बैठी है, जिनमें 3 राज्य राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पंजाब में कांग्रेस की अपनी सरकार है, जबकि 5 राज्यों में वो गठबंधन का हिस्सा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने हाल फिलहाल में ही सत्ता पाकर खोई है। कई लोगों का मानना है कि राहुल गांधी की अमेठी लोकसभा चुनाव में हार का असर उनकी राजनीतिक स्थिति पर पड़ेगा। लेकिन कोरोना काल में राहुल गांधी ने अपनी प्रासंगिकता को नए सिरे से स्थापित किया है। आपको बता दें कि राहुल गांधी भारत में पहले ऐसे नेता बने जिन्होंने कोरोना को लेकर चेतावनी देना शुरू किया, वो भी उस समय जब मोदी सरकार अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के स्वागत की तैयारियों में लगी थी। कोरोना संकट की आहट पर राहुल गांधी ने 12 फरवरी 2020 को पहली बार ट्वीट कर बोला था कि कोरोना की गंभीरता को सरकार समझ नहीं रही है और मोदी सरकार ने करीब 1 महीने बाद इस पर तत्परता से काम करना शुरू किया। मोदी सरकार पर आरोप ये भी है कि उन्होंने मध्य प्रदेश की सरकार को गिराने के काम की वजह से लॉकडाउन को देरी से लागू किया। राहुल गांधी ने कोरोना संकट में लोगों की हित और अर्थव्यवस्था प्रभावित होने की बात कही। साथ ही केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वो बैंक से लोन लेकर भागने वालों को बचाने में लगी है। हाल ही में राहुल गांधी ने एक बार फिर 28 अप्रैल को अपने एक पुराने वीडियो को साझा करते हुए एक ट्वीट पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने संसद में सरकार से देश के शीर्ष 50 बैंक लोन डिफॉल्टर की सूची मांगी थी और वित्त मंत्री ने जवाब देने से इनकार कर दिया था। राहुल गांधी ने आरबीआई का हवाला देते हुए फरार व्यापारियों में नीरव मोदी और मेहुल चोकसी का नाम लिया और उन्हें बैंक चोर और बीजेपी का दोस्त बताया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि जब आरबीआई ने मेहुल चोकसी और नीरव मोदी को बैंक डिफॉल्टर की सूची में डाला तो सरकार संसद में सच क्यों छुपा रही थी। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि जब आरबीआई ने मेहुल चोकसी और नीरव मोदी को बैंक डिफॉल्टर की सूची में डाला तो सरकार संसद में सच क्यों छुपा रही थी। राहुल गांधी को ट्विटर पर आंकड़ों का समर्थन भी मिला। राहुल गांधी के इस ट्वीट ने मोदी सरकार को परेशान किया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राहुल गांधी के आरोप को खारिज करने के लिए 13 ट्वीट किए। इनमें भले ही राहुल गांधी पर आरोप लगाए गए हों, लेकिन इतना तो तय है कि केंद्र सरकार इस मुद्दे पर बैकफुट पर खेलती नजर आ रही है। हाल में चल रहे कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान भी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी और नेता राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कई मुद्दों पर सवाल उठाते और सुझाव देते नजर आए हैं। आपको बता दें कि कोरोना संकट को देखते हुए हाल में ही केंद्र सरकार के केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता रोकने का फैसला, इस फैसले को राहुल गांधी ने असंवेदनशील और अमानवीय बताया। उन्होंने ट्वीट कर सुझाव भी दिए और आरोप भी लगाए। उन्होंने लिखा कि लाखों करोड़ की बुलेट ट्रेन परियोजना और सेंट्रल विस्टा सौंदर्यीकरण परियोजना को टालने के बजाय कोरोना से जूझ कर जनता की सेवा कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और देश के जवानों का महंगाई भत्ता यानी कि डीए काटना सरकार का असंवेदनशील तथा अमानवीय निर्णय है। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर बाकायदा आंकड़े भी दिए, जिसके अनुसार महंगाई भत्ते में कटौती से 37,530 करोड़ बचाएगी, जबकि सरकार कोरोना वायरस महामारी के बावजूद 20,000 करोड़ रुपए की लागत वाली सेंट्रल विस्टा परियोजना और 1,10,000 करोड़ रुपए की लागत वाली बुलेट ट्रेन परियोजना पर रोक नहीं लगाई। साथ ही फिजूल के सरकारी खर्चों में कटौती की घोषणा भी नहीं की, जिससे तकरीबन 2,50,000 करोड़ रुपए सालाना सरकार बचा सकती थी। हालांकि सरकार ने राहुल गांधी के आरोप और सुझाव दोनों पर पूर्णतः चुप्पी साध रखी है।